ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर है, आपस में एकमत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए ट्राई करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप।
इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। बाबा का कार्य बड़ा है और इस बड़े कार्य के लिए बाबा ने हम बच्चों को सहयोगी बनाया है। बाबा ने अपनी भुजाओं को मददगार के लिए लिया है। तो इस कार्य में बाबा ने कहा आपको मददगार बनना है। और कैसे मददगार बनना है? कोई भी प्रकार की खिटपिट नहीं, तो कार्य को समझना है। तो बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हमें हिम्मत रखनी है, तो बाबा कराने वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापिस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर खोलने की दिल है। गाँवों में भी सर्विस करते हैं, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। सर्विस में तन भी लगे, मन भी लगे, धन भी लगे, यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए स्वयं के प्रति मैं क्या करता हूँ, मैं किसको ज्ञान देता हूँ, ये ख्यालात आने चाहिए। बल सेंटर खोले परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। डोंट केयर कर चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी ध्वनि नहीं होता या वैराग्य आ जाता। अभी तो महिलाएं भी निकली हैं। पहले तो पुरुष होते थे और जाते थे तपस्या के लिए, अपनी गुफाओं में बैठ जाते थे। उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते, उन द्वारा अपना धंधा करते, पैसे आदि सारे उनके पास रहते। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना है। तो बुद्धि में सदैव कौन सी स्मृति रहे कि मुझे बाबा का संदेश, बाबा का परिचय देना है। मनसा के द्वारा सोशल मीडिया को भी हम यूज करते हैं, मोबाइल को, व्हाट्सएप को, तो उसमें भी हमारे कितने सगे संबंधी आदि हैं। तो कोई ना कोई मैसेज हम उसके थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, बाबा का मैसेज। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, बाबा का आदेश है। मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना, अपना भी कल्याण करना है, या से सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आने वाले समय में कहीं हमारी वो घड़ी न हो पश्चाताप की। तो अभी वर्तमान का पुरुषार्थ आने वाले घड़ी में खुशी दिलाएगा कि हमने किया, और आने वाले समय में यही पुरुषार्थ हमारा सहयोगी रहेगा, मददगार रहेगा।
अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पश्चाताप और रोना पड़ेगा। कहते हैं बाबा, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रहे सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनाना है। बाकी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। विकर्म विनाश होने का उपाय बाबा ने बताया, मीठे बाबा की मीठी याद। तो जितनी जितनी याद में चले जाएंगे, याद की गहराई में चले जाएंगे, तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ, पाप सारे भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय बाबा के पास नहीं है सिवाय याद के। न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनको हठयोग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते हैं। दुनिया में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के योग आश्रम खोले गए हैं, लेकिन राजयोग नहीं सिखाया जाता। वहां पर योग सिखाया जाता, हठी योग, प्राणायाम आदि, अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन। और ये सहज राजयोग जो सहज हमें बाबा तक ले जाता, सहज हमारे भी कर्मों का विनाश कराता। तो इतना सहज राजयोग बाबा कहते दुनिया में कोई बदला नहीं सकता है सिवाय बाबा के। बेहद का बाप आकर सच्चा सच्चा योग सिखाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सच्चा सच्चा योग सीखने का भाग्य संगम पर प्राप्त हुआ है। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, थोड़े समय इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्यों का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे, बाकी कोई घोड़े गाड़े आदि की बात तो नहीं है। वो भाग्यशाली रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। न लड़ाई की कोई बात नहीं, तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। तो रोज हमारी लड़ाई माया रावण के साथ रोज की लड़ाई चलती है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आना, मुरली के अलावा, बाबा के अलावा, तो ये भी क्या है? लड़ाई है। तो उस लड़ाई से हम क्या करते हैं? समर्थ संकल्पों को लाते हैं। ये मायावी विचार हमें नहीं चाहिए, समर्थ संकल्प चाहिए। तो संकल्पों की भी लड़ाई है और बहुत प्रकार की लड़ाई हम करते हैं। गाया भी जाता है माया से हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते, कोई किटकिट हो पड़ती, दो बहनों की आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में कोई भी किटपिट नहीं होनी चाहिए। किटकिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे,
बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्ट वाली माला है, इनमें अजून यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं। बाबा कहता माला बनाई जाए तो क्या दिखाई दे रहा है, माला में डिफेक्ट दिखाई देता है। तो डिफेक्ट न दिखाई दे माला में, कि अभी भी अवगुण है, लेकिन गुण दिखाई दे। तो गुणवान बनने के लिए हमारी मुरली हमें रोज प्रेरणा देती है, डायरेक्शन देते रहते। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर ट्राई करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक हैं, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़ी करेंगे। हम सभी बाबा के मददगार बच्चे, और बाबा हमारे बिगर कोई कार्य नहीं करता। बाबा ने इतने अच्छे कार्य के लिए हमें अपना साथी सहयोगी बनाया, तो ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें लायक समझा। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर ट्राई करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय ले यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत्तब 12, एक के साथ दो मिलते हैं, दो मिलने से 12 हो जाते हैं, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेंगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो नहीं सकता। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे ये जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं, पहले तो मददगार बनानी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत से बच्चे मदद बाप। पहले तो अपने मददगार बना। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद करो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो, हिम्मतें मत करो। उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए, तो पहले हिम्मत का कदम मुझे रखना है, फिर मदद बाबा कितनी करता है, 1000 100 कितने, कोई गिनती नहीं है। लेकिन हिम्मत का कदम तो पहले मुझे रखना पड़ेगा। तो पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता में सारा लिखेंगे। अपने आप से पूछना है कि हम क्या क्या मदद देते हैं। फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख करके देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी ही एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है तो? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता। तुम्हारे में भी नंबरवार है,
कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप, टीचर, गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। एक में हमें तीनों मिले तो उसकी बहुत खुशी। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पति पावन, सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, यहाँ और कोई के बुद्धि में नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेज खुद लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर ट्राई करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाए जाए तो बाबा मना करता है, नहीं करता है, जाओ। लेकिन वहां पर भी मैसेज दो। वहां पर भी जा रहे तो किस भावना से जा रहे थे? सेवा की भावना से। वहां भी जितनी भी आत्माएं होंगी तो उन आत्माओं को देख के क्या संकल्प करेंगे कि इनका भी कल्याण। और बाबा का जो भी सेवा का साधन बना है मैसेज देने का, लक्ष्मी नारायण के फोटो, मैगजीन है, जो भी है वो देना है हमें उनको, या पर्चा देना है। बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो। तो हमारा जाना सेवार्थ है, बहुतों का कल्याण करो। क्योंकि बहुत आते हैं शादी में तो बहुतों का कल्याण करने का मौका मुझे मिला। तो कल भी बाबा ने कहा ना, सेवा का गोल्डन चांस समझकर सेवाओं के लिए भाव। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है, बाप कहते मामे कम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं हैं। ये दुनिया में सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे जानते ही नहीं, जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं वही विजय पाएंगे। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पा लेंगे। कितनी सूक्ष्म बात पर ध्यान खिंचवाया बाबा ने। भले प्रीत है लेकिन याद नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान है, पद ही नहीं है, कम पद है। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बुरा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में को समझते हैं तब करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जब तब आदि करना, ये सब कौन से रास्ते हैं? भगवान से मिलने के रास्ते। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं, कब से करते आए हैं, द्वापर से लेकर के जब तक करते आए हैं।
जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाएंगे, जैसे गला कटा हुआ है। बाप के बिगड़ निधन के बन पड़ते। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे, जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि। पतित पावन बाप कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है कि नई दुनिया, बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। बाबा की सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे, कुछ कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप कहते हैं, यह भी ड्रामा में मूड है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको भी सारे ड्रामा का पता है। कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं, और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई सी नफरत नहीं आती, ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होगा। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलता है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया के मत पर चल तमो प्रधान बने हो। बाबा समझा रहे हैं कि आधा कल्प क्या किया, माया की मत पर चले, और अभी हालत देखो क्या हो गई। सतो प्रधान बनने में कितनी मेहनत लग रही है, आत्मा समझने में कितनी मेहनत लगती है। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं, भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं, बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। कल्याण करने के लिए, कल्याण होने के लिए क्या अभ्यास किया? बाबा बाबा करते रहो। सारे दिन में कितनी बार? बार बार। बाप कहते हैं, ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है, मेरी बुद्धि अब बाप की तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना।
बुद्धि में धंधा दोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। जितना जितना मौत दिखाई दे रहा है, मौत नजदीक दिखाई दे रहा है ना, तो क्या स्थिति बनती जा रही है? याद वाली स्थिति कि अभी बस एक बाबा के अलावा कोई भी बुद्धि में न रहे। इस बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद रहे, क्योंकि क्या दिखाई दे रहा है नजदीक? मौत। तो जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। बाबा खुद कहता है, ऐसे भी मरने समय कहते हैं कि अभी भगवान को याद करो, लेकिन अभी स्वयं भगवान कहता है मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसीलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। बाबा ने याद दिलाया सिर पर क्या है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा में, याद की यात्रा जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना। बाबा कौन है? प्रेम का सागर। तो बाबा के लिए मेरा कितना प्रेम है? मेरा सारा प्रेम किसके लिए होना चाहिए? उस प्रीतम के लिए, उस प्यारे बाबा के लिए। सारा प्यार मेरा उस बाबा के लिए होना चाहिए। तो बाबा का भी उतना प्यार मुझे मिलेगा, फिर सबका भी प्यार मिलेगा। तो बाबा प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। ते ही अभिमानी बन बाप को याद करना। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो। इतनी सूक्ष्म बातों पर बाबा ध्यान खिंचवाता। हमारी स्व उन्नति, स्व पुरुषार्थ के लिए भाई बहन का भी बाबा ने का संबंध तोड़ना पड़ता है। एक बाप से ही योग रखो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाबा के साथ योग रखना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। ये सारी कर्मेंद्रिया भी हमारी सेवार्थ लगे। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम न हो। जैसे आंखें हैं तो ये रूहानी दृष्टि देवे, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। मुख के द्वारा ज्ञान के रत्न निकले, कानों के द्वारा ज्ञान की बातें सुने, हाथों पैरों द्वारा भी भगवान के कार्य में सहयोगी बने, श्रेष्ठ कार्य करे, कोई भी कर्म करे सेवार्थ। तो कोई भी कर्मेंद्रिया बाबा ने कहा विकर्म न करे, कोई भी कर्मेंद्रियों से। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। जिस मंजिल को हमने चुना है वो कोई सादी नहीं है, बहुत बड़ी मंजिल है। तो मनसा में तूफान आएंगे लेकिन पार हो जाएंगे ना, पार हो जाते हैं ना। तूफानों को भी हम भगा देते हैं, क्योंकि मन बाबा में लगाते हैं। और जब मन बाबा में लग जाता है तो मन क्या बन जाता है? मन मना भोग हो जाता है।
मन की स्थिति। बाबा कहते देखो कर्मेंद्रिया धोखा देती है, तो घर बार, तो बाप कहते हैं देखो कर्मेंद्रिया धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। तो हमें खबरदार रहना है कि कौन सी कर्मेंद्रिया मुझे चलायमान कर रही है, धोखा दे रही है। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चढ़े तो चाके वैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, तो मेहनत करनी है, देही अभिमानी स्थिति में रहना है, एक बाप की याद में रहना है, ये मेहनत है। तो बाबा कहते हैं वैकुंठ के मालिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इस मेहनत को करेंगे। बहुत मेहनत है, देह सही, देह के कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाबा को आश्चर्य लगता है, कोई बंधन नहीं, फिर भी देखो खुद ही बंधन में बंध गए हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, लाख दो हैं, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहते हैं जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसते, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग इतना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीजें निकलती हैं, निकली हैं, बात मत पूछो। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा। साहूकारों का चलता है, क्या क्या चीजें निकली उसके पीछे खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, बस एक पाव आटा। पेट को क्या चाहिए, बाबा ने कहा एक पाव आटा, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। प्यार भी रूहानियत वाला और शुद्ध। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण है, अमृत वेले वरदाता भाग्य दाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लौकुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है, लेकिन लेने का समय कौन सा है? खजाना लेने का समय अमृत वेला। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हो, जैसे भी हो, आपकी। क्या संकल्प करने के लिए बाबा ने कहा, जो भी हो, जैसी भी हो, बाबा मैं आपकी। मन बुद्धि
बाप की हवा लेकर तख्त नशीन बन जाए। अमृत वेले क्या करना है? मन को, बुद्धि को, मन बुद्धि को बाबा ने कहा बाप हवाले कर दो और तख्त नशीन बन जाए। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।